सर आजकल बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन होता रहता है, बोलते हैं कि हम कहाँ जॉब करें। कुछ लोग बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री में चले जाएं या क्या करें। तो बहुत सारा बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। आप क्या सोचते हैं एज अ सिविल इंजीनियर एक स्टूडेंट को किस तरीके की जॉब करनी चाहिए? क्या वो अपने लाइफ में पसंद करेंगे करना सर? देखिए सर, अगर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग अगर कर रहा है तो उसकी पहली प्रेफरेंस तो हमेशा रहती है कि वो कोर में जॉब करे। जो बिल्कुल सर। सब्जेक्ट्स उसने पढ़े हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में जितनी चीजें उसने पढ़ी है, उसमें जॉब करे, उसकी पहली इच्छा रहती है। बिल्कुल तो सर। सर इसके हिसाब से उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। जैसे सर अगर मैं रिसेंट में अभी बात करूं तो आपका एसएससी जेई का पेपर आ रहा है, जो अभी आपका कैलेंडर आया है, नवंबर 2022 में टेंटेटिव डेट आई है। एसएससी जेई सर मैं मानता हूं जो डिप्लोमा सिविल या जो सिविल इंजीनियर है उनके लिए एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है सर। क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें फैसिलिटीज बहुत सारे हैं, बच्चों को पता है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जगह पे आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और सबसे खास बात, आप अपने कोर में काम करोगे। तो सर डिपार्टमेंट के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं। सर उसमें डिपार्टमेंट भी बहुत सारे होते हैं, जी वेरियस सर। टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये तो आपने सही कहा। जैसे मेरे को भी एक दो डिपार्टमेंट्स ध्यान है, जैसे सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है यस। सर, सेंट्रल वाटर कमीशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब एक बहुत सारी संभावना है और बच्चों के सर पास कि अलग अलग जोन में जाके अलग अलग तरीके के वर्क को एक्सप्लोर करें। एज अ सिविल इंजीनियर अपने आप में वो सेटिस्फेक्शन हाँ, रहता है सर। तो एक बहुत अच्छी मतलब प्रोफाइल मैं कहूँगा एज़ अ सिविल इंजीनियर उन लोगों को, बच्चों को एक सैटिस्फैक्टरी लगता है सर। बिल्कुल, ये तो और आपने सर कहीं ना कहीं सही कहा। देखिए, जितने भी आपने डिपार्टमेंट बताए, सब डिपार्टमेंट में सर काम अलग अलग है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले, वाटर कमीशन है तो उसमें आपका इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, जो भी चीजें आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड काम है। बिल्कुल सर। बीआरओ में रोड से रिलेटेड आप काम करोगे, पीडब्ल्यूडी में स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप काम करोगे। तो सर काम भी उनके मन का है, जो वो चीज पढ़ के आए। अगर कोई एक अच्छा सिविल इंजीनियर या अच्छा एक डिप्लोमा का स्टूडेंट है जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, उसको हमेशा सर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जो चीज पढ़ी है मैं उसको प्रैक्टिकली देख रहा हूँ और उसके लिए प्रैक्टिकली मैं काम कर रहा हूँ सर। इसीलिए ये प्रोफाइल बहुत बढ़िया है सर। सर इसके साथ-साथ यहाँ पे और भी कई सारी फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल क्योंकि सर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपका बीमा होता है, आपका एक फिक्स्ड पेमेंट होता है और एक कंटीन्यूअस वे में आपकी ग्रोथ भी होती है सर वहाँ पे। 7 साल 8 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, मतलब आप एक हायर अथॉरिटी पे जाते हैं। ये भी सही एक बात। मतलब टाइम बाउंड वहाँ पे प्रमोशन भी रहता है, तो एक बहुत अच्छी जॉब ये आपने सजेस्ट हाँ की है सर, सर। ये चीज तो आपने सही बोली। जैसे उनके हर सिटीज में अकोमोडेशन है, बिल्कुल सर। हर जगह पे उनके ऑफिसेस है, आपको अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे आपको ये दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, या आपको पोस्टिंग कहीं पे भी दी जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे आप अलग अलग जगह आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो ये सर एक इंजीनियर के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है और बहुत अच्छा जॉब है सर। सैलरी भी बढ़िया है। सर अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है, हाँ पर सर ये बताइए यदि किसी स्टूडेंट को वहां पे ज्वाइन करना हो तो क्या मतलब करना पड़ेगा? किस तरीके का उसको एग्जाम देना पड़ेगा या क्या अप्रोच रहना चाहिए सर सर? देखिए, पहला अप्रोच तो ये है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है या आप डिप्लोमा होल्डर है, तो आप एग्जाम आपको देना पड़ेगा। एग्जाम जैसे कि मैंने आपको बताया नवंबर 2022 में है, उसका नोटिफिकेशन अभी तो आएगा। एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता है ना सर? हाँ, एक ह्यूज वैकेंसी आएगी, एक पर्टिकुलर एग्जाम सर, उसका भी एक फॉर्मेट बनाया गया ओके है। सर, ओके। एसएससी ने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपका एक प्री एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, टेक प्लस नॉन टेक, ओके और सर। एक आपका होता है मेंस, जो आपका कन्वेंशनल होता है, जो ओके आप सर। इंजीनियरिंग में पेपर्स हम्म। देते हैं ना। ओके जैसे आपको सर। एक कन्वेंशनल क्वेश्चन दिया ओके जाएगा सर। कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालिए, मतलब आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा। यस सर, यस सर। तो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन, ये दो एग्जाम जब आप क्वालिफाई करेंगे तो इसके बेसिस पे आपकी लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी, फिर उसके आगे का फर्दर प्रोसीजर होता है, जिसके बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं सर। मतलब ये 2 स्टेजेस पे होने वाला है सर? बिल्कुल सर, 2 स्टेजेस में होता है ये। अच्छा सर, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनकी तैयारी किस वे में करना चाहिए बच्चों को? मतलब किस हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए? क्या एकदम बुक्स लेके चालू हो जाए बच्चे, या फिर क्या अप्रोच रहना नहीं सर, चाहिए देखिए तैयारी क्या के है, हिसाब से? बुक्स लेके आप डायरेक्ट बैठ जाइएगा तो बुक्स एक बहुत लेंदी है। आपको भी पता है कि सर बिल्कुल सिविल सर। इंजीनियरिंग एक बहुत वास्ट सिलेबस बहुत है सर। वास्ट सिलेबस है क्योंकि सर। हम लोग हाँ, पढ़ाते हैं तो हमें क्योंकि पता है अपन ना। उसको 4 साल में कंप्लीट करते और हैं सर सिलेबस हम को आप सर। पढ़ाते हैं तो हमें पता है ना क्या चीजें कंसाइज वे में पढ़ाना है, क्योंकि हम आप टीचर से तो हमने वो चीज देखा है, हमने एग्जाम दिया है, हमने उसको क्रैक किया, तो हमें वो चीज पता है। तो सर अगर आप कभी भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। चीजें आपको क्या पढ़नी है, जैसे मान लीजिए सर, अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट सर चीजें हर साल स्पेसिफिकली एक सेम जगह से आ रही है। ओके तो सर। बाकी चीजों पे अगर आप अपना समय खर्च करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब टॉपिक स्पेसिफिक
एग्जाम में आपका वेटेज है। हाँ, जैसे देखिए सर, अगर 200 मार्क्स का प्री है तो ऐसा जरूरी है कि आपको 200 ही लाना है, ऐसा जरूरी नहीं। सर, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आएंगे, कट ऑफ के हिसाब से भी हाँ, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन सर इधर उधर से आएंगे, मगर आप वो 2-4 के चक्कर में क्या 197, 196, 195 क्वेश्चन छोड़ दोगे? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। अब बच्चे अक्सर ये बोलते हैं कि सर 1-2 क्वेश्चन, हाँ 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, मगर आप उसके चक्कर में बाकी चीजों को तो नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए सर हमने एक कंसाइज वे में एसएससी जेईई का धमाका बैच लॉन्च किया है। ओके सर। और वो बच्चों को एक बहुत कंसाइज वे में सारी चीजें बताएगा, बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करेगा, बच्चों का जितना भी प्रिपरेशन के लिए उनको टेक और नॉन टेक की जरूरत है उतनी सारी चीजें पढ़ाएगा। अच्छा सर, बच्चों का एक डाउट भी रहता है सर, आपने जैसे कहा कि नवंबर में मतलब 4-5 महीने है बच्चों के पास, तो क्या इतने में उनका रिवीजन भी हो जाएगा सर? कि बच्चों को लगता है सर पढ़ तो लिया, यदि रिवीजन नहीं कर पाए तो याद नहीं रहेगा। सर उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को क्या है, स्मार्टनेस थोड़ी दिखानी पड़ेगी। पढ़ने के साथ ही जो आप दिन में पढ़े उसी को शाम में रिवीजन कर लीजिए, 1-2 बार और पढ़ लीजिए। थोड़ा तो सर मेहनत अब डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम कम है और आप अभी सोच रहे हो तो थोड़ा एफर्ट आपको बाकी बच्चों से ज्यादा डालना पड़ेगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो एफर्ट तो कहीं ना कहीं सर आपको ज्यादा डालना ही पड़ेगा। तो मतलब बच्चे यदि ये बैच ज्वाइन करते तो उनके लिए बड़ा बेनिफिट होने वाला है सर। क्योंकि सर खास ये बात है ना कि हमने कंसाइज वे में चीजों को रखा है। चीजें कंसाइज वे में जितने आपको जरूरत है एसएससी के लिए उतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। कन्वेंशनल का भी वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्या कैसे आपको चीजें आंसर करनी है, सारी चीजें देखने को मतलब स्टेज 1 में जो पेपर 1 होने वाला उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे, पेपर 2 की भी तैयारी पूरी रहेगी। मतलब यदि बच्चे इस बैच को, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उनके सफल होने के चांसेस बहुत हाई रहने वाले हैं सर। और सर सबसे खास बात है आज के डेट में प्राइसिंग की बात होती है सर। अच्छा सर, प्राइसिंग अगर आप देखिएगा सर सिर्फ 1500 रखा गया इंक्लूडिंग जीएसटी। आपको भी पता है सर, ये तो बहुत ही कम है सर। मतलब इतने अफोर्डेबल प्राइस में तो पूरे जगह किसी भी कोचिंग में आपको नहीं मिलने वाला। सर, और ये अफोर्डेबल प्राइस, इसके साथ आपको जो जॉब मिलेगी वो एक बहुत बड़ी चीज है सर। तो ये 1500 अफोर्डेबल प्राइस है, आप अफोर्ड कर सकते हो जो तैयारी करना चाहते हैं। इसलिए हमने वो चीजों को प्लान करके सर इसको 1500 ही रखा है। मतलब अब और इंक्लूडिंग जीएसटी, और सर 12 जुलाई तक ही है, क्योंकि क्या है उसके बाद बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर उसके बाद कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा सर। ओके सर, मतलब मैं जिस भी स्टूडेंट को मिलूं मैं अपने तरफ से इसको सजेस्ट कर सकता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप अपने तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चे अगर इसके लिए जाना चाहेंगे तो कभी वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बच्चे पढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल सर, तो अब मैं जितने भी बच्चों से मिलूंगा या फिर कोई बच्चे में से डाउट पूछते हैं कंफ्यूजन में, तो मैं अपने तरफ से यही बैच उनको सजेस्ट करने वाला हूँ। ज्वाइन कीजिए, 12 जुलाई तक ये ऑफर है, 1500 रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं ऑफर्ड प्राइस पे। तो जरूर अपनी तैयारियों को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाइए और सिलेक्ट होके दिखाइए, अपना नाम ऊंचा कीजिए, हमारा नाम ऊंचा कीजिए। आप अगर चाहिए, आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं 7020863266। आप इस पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कोर्स में रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है, आप गेट एकेडमी का लाइव क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कोर्स की डिटेल दिख जाएंगे, वहां से आप परचेस कीजिएगा, आपको वहां पे सारी एक्सेस मिल जाएगी और वहां से फिर आप पूरी की पूरी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो हम लोग यहीं पे हमारी चर्चा को समाप्त करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।